जिस उम्र में लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है, उस उम्र में उन्होंने डाक बम बनकर भागलपुर से देवघर तक का सफर तय किया है। कोरोना काल को छोड़कर प्रत्येक साल वे श्रावणी मास में भोलेनाथ का जलाभिषेक करती आई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कृष्णा बम की। पेशे से एक टीचर है और बिहार और झारखंड में किसी देवी से कम नहीं माना जाता इन्होंने 105 किलोमीटर दौड़कर 13 घंटों में ही सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा की थी। कृष्णा बम 1982 से लगातार डाक बम जा रही है। रास्ते में उनके दर्शन और पैर छूने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है और इस बार भी यानी वर्ष 2022 में कृष्णा बम को देखते ही बाबा के भक्तों ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। 70 वर्षीय मां कृष्णा बम ने डाक बम के रूप में महज 21 घंटे में सुल्तानगंज से देवघर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंची और बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को गंगाजल अर्पण किया। मां कृष्णा बम सुल्तानगंज से करीब दोपहर 12 बजे गंगाजल उठाकर निकली और मंगलवार 9:15 तक बाबा धाम मंदिर पहुंच गई। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये कृष्णा बम, तो चलिए हम बताते हैं आपको। कृष्णा बम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चकुआसी की रहने वाली है। उनका जन्म वैशाली जिले में हुआ। शादी के बाद उन्होंने 1967 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और राजनीति विज्ञान से बीए किया। ताज्जुब है कि 70 वर्ष की उम्र में भी इनका ऊर्जा और उत्साह चरम पर है। यह बाबा की कृपा है। जानकारी के अनुसार कृष्णा रानी उर्फ कृष्णा माता बम जब पढ़ाई कर रही थी, उसी बीच उनकी शादी कर दी गई। सराय के भटंडी में उनकी ससुराल पर 1971 में नक्सली हमला हुआ। ससुर की मौत हो गई। उसके बाद पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। पति पशु चिकित्सक की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पढ़ाई छूट गई। हालत ऐसी हुई कि मायका में ही पिता के पास रहकर इन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की और फिर शिक्षक के लिए चयन हुआ। मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग चल रही थी। इसी बीच पति गंभीर रूप से बीमार हो गए। करीब 2 साल तक उनका इलाज चला। उसी समय संकल्प लिया कि बाबा अगर पति स्वस्थ हुए तो यात्रा करेंगे। पति के ठीक होने पर इन्होंने अस्पताल से सीधे बाबा नगरी देवघर की यात्रा की। पहली यात्रा 1978 में ट्रेन से हुई। उस समय इनके पास मात्र 40 रुपए ही थे। उस समय बाबा धाम की यात्रा करने वाले एक शिव भक्त ने सहयोग किया। उसके बाद 1982 से लगातार डाक बम के रूप में जा रही है। यहाँ आपको बता दें, डाक बम ऐसे कांवरिये होते हैं जो एक बार यात्रा शुरू करने के बाद शिव का अभिषेक करने तक कहीं आराम नहीं करते। वे हमेशा चलते रहते हैं। वे कहीं नहीं रुकते। ऐसा माना जाता है कि यात्रा में विराम लेने पर डाक बम का गंगाजल अपवित्र हो जाता है और उनकी संकल्प और यात्रा खंडित हो जाती है। कृष्णा रानी की धार्मिक यात्रा की बात करें तो जागरण.com में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 1982 से लगातार 2019 तक सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ को हर सोमवारी को डाक कांवर चढ़ाती रही। 105 किलोमीटर की यात्रा 16 से 18 घंटे में पूरी करती रही। 2006 में सुल्तानगंज से देवघर दंड प्रणाम करते हुए डांडी बम बनकर यात्रा की। 1976 से 1982 तक लगातार पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ तक डाक कांवर यात्रा करीब 75 किलोमीटर की। पहलेजा घाट से पूर्वी चंपारण के अरेराज में बाबा सोमेश्वरनाथ पर कांवर यात्रा 2 बार अनंत चतुर्दशी को की। हरिद्वार से देवघर तक कांवर यात्रा 1 बार 1988 में 1 माह में पूरी की। गंगोत्री से रामेश्वर तक कांवर यात्रा 1 बार 3 माह में पैदल यात्रा की। मानसरोवर की यात्रा व पाकिस्तान में जाकर खटास जी महाराज बाबा का दर्शन और पूजन भी किया। ऐसा नहीं है कि कृष्णा बम सिर्फ शिव को ही मानती है,
वे माँ दुर्गा की आराधना करती है। पति संग वे साइकिल से 11 बार वैष्णो देवी की यात्रा कर चुकी है। 11 बार मुजफ्फरपुर से कटरा तक गई। वो मुजफ्फरपुर में माँ कामाख्या देवी भी साइकिल चलाकर जा चुकी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना न भूलें, और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।